नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KMJAV पर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, 60 किलोमीटर का फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा। आज हम 60 किलोमीटर की दूरी वाले नियम पर एलिवेटेड बहाने से हो रही कमाई का काला चिट्ठा खोलेंगे। दोस्तों, जनवरी 2025 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 670 बताई गई, जिनमें जो फीस प्लाजा होते हैं, जो टोल प्लाजा होते हैं, उनकी संख्या 1051 बताई गई और इनमें से कुल 60 किलोमीटर से कम दूरी वाले जो टोल प्लाजा थे, जो फीस प्लाजा थे, उनकी संख्या 180 बताई गई, लगभग 17%। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ तक जा रहे हैं NH44 पर, जिसे पहले NH1 के नाम से जाना जाता था। यह देश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे व्यस्त हाईवे है, नेशनल हाईवे है। एक टोल पार किया, फिर कुछ ही मिनटों में दूसरा टोल। सरकार कहती है 60 किलोमीटर से कम दूरी पर 2 टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए, लेकिन NH44 पर सिर्फ 14.5 साढ़े 14 किलोमीटर पर टोल कटता है, टोल आ जाता है 14.5 किलोमीटर के दूरी पर ही। क्यों, किसके लिए और किसके खिलाफ? आइए सबूतों के साथ जानते हैं इस घोटाले की पूरी सच्चाई। दोस्तों, नेशनल हाईवे पर टोल वसूली के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2008 में एक नियम बनाया, नेशनल हाईवे फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शंस। जो ये रूल है, ये 2008 में बनाएगा। जो इसका नियम है 8(2) जो नियम है, इसके अनुसार इसमें कहा गया एक ही दिशा में अगर 2 साधारण टोल प्लाजों की जो दूरी होती है वो कम से कम 60 किलोमीटर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस नियम में बताया गया। दोस्तों, मार्च 2022 को लोकसभा में माननीय नितिन गडकरी, जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने कहा अगर एक ही दिशा में, अगर एक ही हाईवे पर, एक ही हाईवे सेक्शन पर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरा टोल हुआ या मिलता है तो उसे मैं 3 महीने के भीतर बंद करा दूंगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ये माननीय मंत्री जी ने ये जो बात कही थी, ये जो NH44 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके संदर्भ में, इसके संबंध में ही ये बात कही थी इन्होंने। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हूं। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। फिर जुलाई 2023 में लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 101। उसके जवाब में बताया जाता है कि 60 किलोमीटर जो नियम है वो लागू हो गया है। मासिक पास जो लोकल जो निवासी हैं, आसपास के जो निवासी हैं, उनके लिए लागू किया गया। उसके बाद अगस्त 2024 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB पहली बार सरकार ने साफ कहा 1997 में रूल में दूरी मापदंड नहीं था। 2008 था, 2008 से 60 किलोमीटर जो का जो नियम है वो लागू किया गया। और 13 मार्च 2025 को लोकसभा में फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके जो क्वेश्चन नंबर है 2494, उसके जवाब में बताया जाता है कि देश भर में 180 फीस टोल प्लाजा ऐसे हैं जो 60 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं, लेकिन सभी नियमों के दायरे में हैं, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया लोकसभा में। दोस्तों, जबकि नियम
कहता है कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर 2 टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए। एक तरफ ये 60 किलोमीटर की बात कहते हैं कि भाई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, उसके बाद बोलते हैं कि भाई 60 किलोमीटर में 180 टोल प्लाजा हैं जो पूरे वैध तरीके से जो कानून के दायरे में आकर के जो चल रहे हैं, ऐसा मतलब बताया जा रहा है उनके द्वारा। आइए भारत के सबसे पुराने नेशनल हाईवे NH-44 की जमीनी तस्वीरें देखिए। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले इस रास्ते पर कितने टोल प्लाजा हैं और कहां कहां नियम का उल्लंघन होता है। दोस्तों, सबसे पहले टोल प्लाजा आता है GT रोड मुरथल, जो बिघान जो गांव आता है वो सबसे पहला टोल आता है। उसके बाद बिघान से सीधा पानीपत जो टोल प्लाजा है, बिघान से पानीपत की जो टोल प्लाजे की जो दूरी है वो 45.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। फिर उसके बाद घरोंडा वाला आता है, करनाल घरोंडा वाला। पानीपत से घरोंडा की जो दूरी पड़ती है वो लगभग 14.5-15 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। उसके बाद एक और आता है टोल प्लाजा, वो 60 किलोमीटर से ज्यादा उसकी दूरी पड़ती है। ये 4 टोल प्लाजा जो आते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ तक के बीच में, यानी NH-44 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीधे तौर पर नियम की अवहेलना हो रही है। नियमों को कचरे में फेंक दिया गया है। पहले टोल बिघान से मात्र 45.5 किलोमीटर पानीपत पर दूसरा टोल, और फिर सिर्फ 14.5 किलोमीटर के बाद तीसरा टोल घरोंडा करनाल का आता है। दोस्तों, NH-44 पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय एक आम कार वाले को कुल 460 रुपए टोल देना होता है। इसमें 40 रुपए सिर्फ पानीपत जो टोल है NH-44 का है उस पर देने पड़ते हैं, जो नियम का उल्लंघन करता है। अब मान लीजिए रोजाना 50,000 गाड़ियां इस टोल से गुजरती हैं, तो 40 गुना में 50,000 20 लाख पड़ता है। ये 20 लाख रुपए हो गए, मतलब एक दिन का 20 लाख रुपए। अब इस 20 लाख को हम 365 से गुणा करते हैं दोस्तों, जो पड़ता है 73 करोड़ सालाना की जो गैर कानूनी जो वसूली है सिर्फ NH-44 के एक हिस्से पर हो रही है। 73 करोड़ रुपया जो है वो जनता से वसूला जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। सरकार कहती है कि पानीपत एलिवेटेड एक विशेष परियोजना है दोस्तों, इसलिए टोल वाजिब है, ऐसा कह रही है सरकार। जबकि बनाए गए उक्त नियम में एलिवेटेड जैसी किसी भी परियोजना के बारे में नहीं बताया गया है, लिखा गया है, जिससे इसे किसी प्रकार की छूट मिल सके। यानी या तो नियम गलत है या सरकारी सफाई झूठी। NH-44 जैसा नेशनल हाईवे अगर नियम तोड़ेगा तो क्या बाकी हाईवे उससे सीख नहीं लेंगे क्या? दोस्तों, अब वक्त है आवाज उठाने का। NH-44 पर 60 किलोमीटर नियम के उल्लंघन की अनुमति किसने दी? दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग NH-44 की सच्चाई को जाने। दोस्तों, ये देश आपका है, हमारा है, हम सबका है। सड़क आपकी है, हम सबकी है, तो सवाल भी आपका है, आपका हक है। टोल का हिसाब भी आपका हक है। आपने देखा कैसे NH-44 पर 60 किलोमीटर का नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। संसद में बयान, लोकसभा में बयान, गजट में नियम और जमीन पर उल्टा काम, उसका उल्लंघन। अगर आप भी इस 14.5 किलोमीटर वाले डबल टोल से गुजरते हैं तो इस वीडियो को टैग करें #NH-44 टोल ट्रूथ। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बताइए क्या आपके शहर में भी ऐसा टोल वसूली घोटाला हो रहा है? उसके खिलाफ आवाज उठाइए ताकि सिस्टम जवाब दे।